साहब का संकल्प क्या था? घर घर में शिव चर्चा हो और जितने माताएं बहना है सब शिव का शिष्य हो जाए। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, कोई तरह के वर्जित नहीं। आप किसी जात का हो, कोई साहब का नहीं। इसमें मना नहीं कि आप मुसलमान है तो नहीं आइए। मानने वाले, सभी धर्म के मानने वाले शिव को गुरु बना सकते हैं। और चर्चा में सत्संग में नहीं है। सत्संग में जाइएगा तो मांस खाना मना कर देगा, शराब पीना मना कर देगा, सिंदूर करना मना, पिता प्रसव में सिंदूर करना मना कर देगा, आपको जिंदे मसूमात बना देगा, बिना पति के जिए हैं। और चर्चा करे कवाड़ी बंद करके, वैसा चर्चा नहीं है। ये महादेव चर्चा है। ये महादेव चर्चा ढोल पीट पीट कर रोड पर बैठी चर्चा करते हैं। चाहे थाना हो, चाहे एसपी घर हो, चाहे मुख्यालय हो, चाहे कोर्ट कचहरी हो, हम लोग खुलेआम बैठ के चर्चा करते हैं माइक लगा के। आज तक पिता परिषद माइक लगा के चर्चा नहीं करता है, वो जानने नहीं देगा। इसलिए कोई जना देगा तो तुरंत हथकड़ी उसको लग जाएगा। हमको पता चल जाए हमारे जैसा लड़का को, तुरंत सूचना फलाना करेंगे और बिन कहे उले चल जाएगा। जिसका नाम देंगे उसका केस हो जाएगा। अभी तक जहां तक मेरा सूचना है कि पिता पर जो चर्चा हो रहा है, मुझे खाली पता चल जाए, उसको पूरा घर बंद करके उसका नाम देके उसको तुरंत बिना थाना से छुटकारा नहीं होगा, केस लड़ना होगा। FIR दर्ज मामला 442 दफा लगता है। तो हम लोग शिव का शिष्य हैं। शिष्य का मतलब क्या है? सीखने वाला। चल भाई सुनिए, हाँ हमारा नंबर लीजिए ना, हम बढ़िया बढ़िया सरिया दिए हैं, झारखंड बिहार के दुरुस्त कर दिए हैं। नंबर दीजिए, थाना कहीं बैठे बैठे फोन कर देंगे हम। हमको कुछ नहीं करना है, उसका सब आदमी है। देखिए, हल्ला नहीं। शिव का शिष्य बनने के मतलब है, शिष्य का मतलब सीखने वाला। हम लोग इस आते हैं चर्चा में सीखने के लिए, लेकिन मन इतना बेईमान है, कभी गप करने लगता है, कभी झगड़ा करने लगता है, कभी घर पर ध्यान। अरे जब चेला बनना है, चेला कौन बनता है? मन बनेगा, शरीर पैसा कपड़ा जेवर नहीं बनेगा आपका। आप चर्चा स्थल पर आए हैं तो मन से आए हैं। मन सोचा होगा कि चर्चा में जाएंगे, तो मन सोचता है, शरीर को उठा के पहुंचा देता है। लेकिन यहाँ पहुंचा दिया आपको शरीर को, तो मन को यहाँ रखिए। लेकिन चर्चा स्थल पर मन नहीं रहता है, घर पर चल जाएगा, नैहर चला जाएगा, परिवार पर चला जाएगा, चर्चा में मन नहीं लगता। इसीलिए साहब ने कहा कि शिव का शिष्य 5 ही बना है, जबकि यहाँ 50 गुरु भाई हैं बैठल हैं। नकली शिष्य हम लोग हैं। असली शिष्य चेला बनते तो आपका चर्चा करने जरूर आता, जरूर शिव का शिष्य बनते और दीदी के क्वार्टर जरूर मुख्यालय जाते रांची। आज जो गुरु बहन चर्चा करती है, देखिए अभी मंच जो की, देखिए मुख्यालय गई, आई नाम लिया कि भैया पहुंचा दिए। हम नहीं पहुंचा, नाम केवल मेरा है। ये काम करवाने वाले महादेव हैं। हम किसी को नहीं पहुंचाते हैं। हमें क्या शक्ति जो आपको मुख्यालय पहुंचा दे? हमें क्या शक्ति जो शिव गुरु से आपको जोड़ दे? वो गुरु की दया होती है कि आपके बात को सुनकर जुड़ता है तो आपको नाम लेगा। साहब के दया से चर्चा फैलाए। साहब का आज लोग प्रणाम करते हैं, दीदी का प्रणाम करते हैं। वो चर्चा पहला बार की है, उनके द्वारा महादेव इस धरती पर अवतरित हुए हैं, इसलिए उनको प्रणाम करते हैं। साहब ने नहीं कहा कि मैं गुरु हूँ, गुरु तेरे महादेव है। महादेव के शिष्य बनाकर, गुरु बनाकर अपना जीवन को बचा सकते हो। किससे? इस कलयुग के माहौल इतना खराब हो गया है, बेटी बाप को बात नहीं मानता। यदि माँ कुछ बेटी के बोलती है, जहर खा के मन के तैयार हो जाएगा, फांसी लगा के तैयार हो जाए। माँ नहीं बोलती है। माँ सब जानती कि मेरा बेटी गलत कर रही है। बाप सबको जानता है मेरा बेटा बदमाश है, लड़की से बात करती है, मोबाइल से बात, लेकिन नहीं बोलता है। कारण क्या है? कि बोलेंगे वो फांसी लगा के मर जाएगा। एक ही उपाय है, उससे डर हम आपका है। बेटा बेटी से डर, माता पिता डर रहा है। चुपचाप जो भैया जे भैया से करो। हो रहा है ना कलयुग में भी अंतरजातीय शादी करना, बिना बाप के पूछे शादी करके लड़का ले आ रहा है, लड़की भी चली जा रही है। तो कारण क्या है? हम लोग का समझ नहीं है, गुरु का समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है कि हम आए हैं तो बाल बच्चा पिताजी को माँ के अंदर में रहे, संस्कार रूप में रहे। इसीलिए साहब ने कहा, पूजा करते करते मन उठ गया, तुम में कुछ ज्ञान नहीं आया। आज अभी मैं बताता हूँ, देवघर की भीड़ लगा हुआ है। जितने गुरुवंश मैं पूछना चाहता हूँ, जो पूजा में 5,000 खर्च करके आते हैं देवघर में, हैं? देवघर से 5,000 भाड़ा खर्च करके आए, क्या मिला आपको? बताइए ज्ञान। एक सास से गोड़ लग के नहीं जाते हैं, एक पिताजी को आने के बाद गोड़ नहीं लगते हैं। आप क्या संस्कार सीखा पूजा से? पूजा क्या सिखलाया? वही आके पिताजी को बाहर करो, सास से गाली दो, पूजा ही सिखलाया आपको? कहाँ मन सुधरा? पूजा के मतलब पूरी जानकारी आपको नहीं है। पहले मैं बता दूं, गुरु से हटिए, पहले हम बता दें भगवान। हम लोग कहते हैं भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने फलना को मार दिया, भगवान ने बेटा को लंगड़ा बना दिया, भगवान ने मेरा बेटा कुष्ठ पैदा कर दिया। भगवान कहाँ है? भगवान कहाँ खोजते हैं? किसको कहते हैं भगवान? सुनिए, पहले अच्छा अच्छा मैं बताऊंगा। भगवान कहाँ है?
देवघर में नहीं है, मंदिर में नहीं है, गिरजाघर में नहीं है, कहीं नहीं भगवान है, आपके पास भगवान है। भगवान का नाम क्या है? भगवान को देखिए, भगवान, भगवान 5 अक्षर से बना है। भगवान 5 अक्षर है, आप गलत है। शरीर 5 अक्षर से बना है, 4 नहीं है। भगवा आ है, छिपा हुआ है ना, भगवान 5 अक्षर से बना है। शांति सुने, जो मेरे बात को सुनेगा जरूर गुरु बना लेगा, गुरु उनके जीवन में हो जाएंगे और कभी दुख नहीं आएगा, और न तो आते रही चर्चा में कुछ नहीं मिलेगा। भगवान 5 अक्षर से बना है, भगवा आ, छिपा हुआ हुआ में ना, यह भगवान 5 अक्षर से बना, इसी को कहा गया भगवान। भ से क्या हुआ? भूमि, जिसमें बैठे, धरती, धरती जिसमें बैठे हैं। भू, ग से हुआ गगन, आकाश, है ना। वैसे वायु, हवा जो चल रहा है, सांस लेते हैं, हवा बंद हो जाएगा तो सब यहाँ के जीव जंतु खत्म, समाप्त। यदि पृथ्वी से हवा चला जाए, ये कोई जिंदा हम लोग रहेंगे? तो वायु, और आ से हुआ में आ है, आग बने आग, जिससे भोजन बना के खाते हैं, अग्नि माता। और ना से नीर, पानी, नदी, ये 5 चीज से भगवान कहा गया है। भगवान ऊपर में नहीं है, न नीचे है, न राम भगवान है, न कृष्ण भगवान है, वो तो आदमी थे। यदि भगवान रहते तो मरते नहीं। हमारे गुरु भगवान नहीं है, ये आज जन्मा है, ये नहीं मरेंगे, आज भी आपके साथ है। लेकिन राम ने मरे, कृष्ण ने मरे, वो आदमी हम आप थे, हाँ अच्छा काम किए, इसीलिए कहा गया पुरुषोत्तम राम, पुरुषों में उत्तम थे, आदमी में अच्छा विचार के थे, भगवान के काम करते थे, गुणगान करते थे, जिनको भगवान कहा गया, पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप साहब दीदी का प्रणाम करते हैं ना, वो भी तो आदमी थे। लेकिन आने वाला जो बच्चा है, वो कहा जाना है कि हरिंदर भैया कैसन थे, नीलम दी कैसन थे। हम आप तो देखे हैं नीलम दी का, वो तो नहीं देखी है, तो हो तो गोड़ लगेगा, भगवान का गोड़ लगेगा, साहब का प्रणाम करेगा, तो आदमी थे, वो भी तो शरीर छोड़ दिए। लेकिन महादेव ने, आदमी नहीं है, वो हर जगह है, हर के दिल में जितने जीव उतने शिव हैं। यदि आपके पास शिव नहीं रहेंगे तो ये प्राण टूट जाएगा, शिव से सब हो जाएगा, लाश बन जाएगा। राम नाम सत्य है, मसान घाटे पहुंचा देगा। तो भगवान मत बताया कि 5 चीज से बना है, इसी को भगवान कहते हैं। अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, नीर, पानी, इसी को हम लोग, इसको पूजा नहीं करते हम लोग, है जिससे सांस चल रहा है। अच्छा, हम लोग जब मर जाएंगे तो शरीर कहाँ चल जाता है? मरने के बाद ये 5 चीज में विलीन हो जाता है, मिट्टी में, हवा में, पानी में और जल में, वायु में, समाप्त। यदि हम विलीन न हुए शरीर, तो ढेर लाश के ढेर हो जाए। जितना भी जन्मता है मरते जाता है, तो श्मशान घाट में कुद्दी पहाड़ हो जाएगा। लेकिन राख जलने के बाद शरीर, पता नहीं इतना शरीर जलता है, इतना लाश श्मशान घाट में, बोध गया में, विश्व में जलता है, एको ढेरी वहाँ है नहीं है। काहे नहीं ढेरी है? ये 5 चीज शरीर बना है, अब 5 चीज में विलीन हो जाता है, पानी में चला गया, हवा में चला गया, खत्म हो गया। इसी को कहा गया भगवान। चलिए उससे हटिए, भगवान हम लोग पहले बनाए थे गुरु का, भगवान शिव को पूजा किए। भगवान ने क्या काम है? जो मांगिएगा देंगे, जो मांगिएगा देंगे। चोर भी मांगेगा, बदमाश भी जाएगा, वो भगवान। किसी को नहीं कहेंगे तुम खराब हो, महादेव ने किसी को नहीं कहा तुम खराब हो, सबको कहते हैं, सबको गले लगाते हैं, लगाते हैं ना। मंदिर में जाइए, चोर भी जाता है कि महादेव बैंक लूट के लिए वो थोड़ा प्रसाद चाहिए, जाओ लूट के ले आओ। लेकिन एक बात है, यदि महादेव के मंदिर में मांगते हैं आप, तो उसका परिणाम आप समझिए कि हम जो चोरी करने जा रहे हैं, इसका डंटा खाएंगे कि जेल होगा, भगवान जिम्मेदारी लेंगे। लेकिन जब भगवान को गुरु बनाए हैं आप, शिव को, वो आपको जिम्मेदारी लेंगे, जो मांगिएगा वो नहीं देंगे। दीदी आपका जरूरत की चीज देंगे। आपको बच्चा यदि कहे दीदी बंदूक ले दीजिए, छोटा बच्चा, उसकी बंदूक तो नहीं लीजिए, किसी को गोली मार देगा, अब किस मुकदमा हो जाएगा। वो बच्चा अबोध बालक का पता कि गोली निकलता है कि इसे मर्डर होता है, बच्चा है। देखिए गप वहां से आवाज मेरा आ रहा है, आवाज ही आ जाता है, आप वहां पता है। हम कहने कि मेरा महादेव का 3 आंख है, हमारा तगड़ो आंख है, सब पर दिखाई पड़ रहा है मैं किधर। तो बताइए कि जब बच्चा को आप बंदूक नहीं लेते, काहे कि बच्चा छोटा है, ज्ञान नहीं है, इसी पर चला देगा, मर जाएगा आदमी। वही बच्चा सियान हो जाएगा तो दे सकते हैं कि इसको ज्ञान है, किसको मारना है किसको नहीं मारना है। उसी तरह से भगवान को आप गुरु बनाए भोले बाबा को, तो आपको जरूरत की चीज देंगे कि जो जरूरी आपका है, जो नुकसान नहीं करे, फायदा करे। और भगवान के पास जाएंगे, मंदिर में इनको पास जाएंगे, यही भोले बाबा पास, तो जो मांगे दे देंगे। घर मांगे, बेटा मांगे, पुतो मांगे, सब कुछ देंगे। लेकिन जब गुरु बनाए हैं, अभी हम लोग कहाँ बैठे हैं? गुरु बनाए, गुरु पद पर बैठे हैं ज्ञान देने के लिए। इनसे ज्ञान सीखिए, आप पढ़ना पड़ेगा स्कूल में। बच्चा को आप स्कूल भेजते ना,
और सब दिन का खा लिखे, तो बोलिएगा ना कि गुरु जी क्या है, गुरु जी मेरा बचवा कै खा लिखा है, कहिया पढ़ती किताब, कहिया जितने आगे स्कूल में। तो आप भी चर्चा में आते हैं और तीनों सूत्र बताइएगा तो लोग कहेगा ना दीदी चर्चा में कहिया से आता, 2 साल से 5 साल से चर्चा में ही हो, और का करा चर्चा तो तीनों सूत्र का ही हो, और बड़ी कह दो कथा कहानी नैया ससुरार का दिलियो, यही चर्चा हो गई। चर्चा की मतलब आपको मन सीप से जुड़ जाए, अंदर की बात आपसे निकले, आप रूपी गॉड गिफ्ट महादेव के दया से। और कैसे दया होगी, जब तक साहब दीदी की दया नहीं हो तब तक आप चर्चा नहीं कर पाएंगे। हमरा लाख चर्चा करते सुनिएगा, नहीं बोल पाइएगा, हाँ उनकी दया होगी। इसीलिए मैं कहता हूँ गुरु बहन के घर में फोटो भैया दीदी के जरूर रखें, पहले प्रणाम भैया दीदी कीजिए, उसके बाद महादेव के प्रणाम कीजिए। कहावत है भगवान से बड़े गुरु होते हैं, भगवान बड़े नहीं है, भगवान कहते हैं पहले गुरु को प्रणाम करो, हमको पीछे करना। इसीलिए पहले हम लोग, गुरु कौन है, जो भैया बताए हैं, तो वो उनको पहले प्रणाम कर घर से निकलिए कि महादेव भैया हम जाए तू चर्चा में, घर से देखिए तू, इतना कह के निकालिए ना, और जाए घड़ी प्रणाम, पैसा तो नहीं लगता है प्रणाम करने में, इतना करके देखिए कल से घर का आपका रोजी रोजगार बाल बच्चे संस्कार बदल जाएगा। आप जो नहीं कहेगा मेरा ये पूरा 100% वादा है, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। घर में गए ननद भुजाई में झगड़ा हो गया, गोतनी में चिलोही खाती झगड़ा हो गया, एक बकरी खा गया मकई होगा तो मारा काटी गाली गलौज करते, समझते नहीं कि अरे खा गया गलती से, अब कितनों गाली दे देंगे तो आपस तो नहीं हो जाएगा, तो फिर गाली देने से फायदा, प्रेम से बोली दीदी थोड़ा बढ़िया से रखा खा जाए, वो अफसोस करेगी। इसीलिए शिव परिवार ही का काम है शुद्ध रूप से रहना, अच्छा बोलना, मीठा वचन बोलना, आपको 10 कोई अच्छा कहे तभी तो शिव परिवार। अब चर्चा में रहती है और घर जाकर गाली बकिएगा, देखिए देखिए फलनी बहू का तो शिव चर्चा कर दे, कितना गाली बकती गंदा गंदा बोलेगे ना। इसीलिए हम लोग शिव का शिष्य हैं, गुरु चाहते हैं कि चेला को अपने सा बनाओ, लेकिन आप बनने की दिशा में रहे तब तो। गुरु जी अगर बच्चे पढ़ते हैं, गुरु जी सबको पढ़ाते हैं, कोई बच्चा बढ़िया पढ़ता है तब दरोगा बनता है, कोई मास्टर बनता है, कोई नशेबाज बन जाएगा, कोई जुगड़ी बन जाएगा, वो नहीं पढ़ता है। गुरु जी पढ़ा रहे इधर, बच्चा ठक ठक बेंच से नहीं कर रहा है, जो पढ़े का मन नहीं लग रहा है। तो चर्चा में भी वही बात है, जब चर्चा भैया लोग करते हैं, दीदी लोग को नैहर की बात नहीं होगा, उन्हें घर की बात, तो यहाँ भी गुरु बहन में वही बात है, सब चर्चा नहीं सुनती है तो सबका ज्ञान भी सही नहीं है, वो सब दिन जीवन उसका सही रहेगा, घर परिवार बिगड़ते जाएगा। तो कहीं चर्चा में आवा ही है और महादेव हर दया नहीं करती, दया क्या करेंगे। अरे आप चर्चा को सुन के इसमें उतारिए, शरीर वही है, लेकिन आप इसमें जो गुण है, जो गंदे गंदे बातें हैं, जो ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है, निकाल दीजिए, और जो महादेव की चर्चा है उसको लेके जाइए। हम बोलते ना आपको लोटा में दूध भरा हुआ हो, कोई दूध दे ऊपर से, तो कहाँ से जाएगा, तो बाहर गिर जाएगा। तो आप में जो कचरा भरा हुआ है, महादेव का दया ऐसे आता है, ऐसे बह के चला जाएगा। गुरु आप पर दया कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा गलती कहाँ कर रहे हैं। आप में जो कचरा भरा हुआ है तो कहाँ से रुकेगा, ये कचरा को खाली करके आए तो जो महादेव की जो चर्चा सुनते हैं यहाँ रहेगा, तब लोगों को बताइएगा। इसीलिए कोशिश कीजिए कि हम लोग शिव का शिष्य बने। शिष्य का मतलब सीखने वाला, चेला, हमेशा मन चेला का भाव में रहे, गुरु के भाव में नहीं। यदि मन ही आपका गुरु बन गया कि मैं बड़ी चर्चा करता हूँ, मैं बहुत अच्छे गुरु बना हूँ, बढ़िया भजन गाता हूँ, तो जान जाइए कि मेरा मन भटक गया, सीखने से टूट गया। कोई कलाकार कहता है कि मैं अच्छा भजन गाता हूँ, अमिताभ बच्चन है कभी कहता है मैं अच्छा हीरो हूँ, उसको हम आप कहते हैं बड़ी अच्छा गाना गाता है, बढ़िया हीरो है। हमको लोग कहता है भैया सुन भैया अच्छा चर्चा करते हैं, हम नहीं कहें कि हम अच्छा करता हूँ, हम सोचते हैं कि और बढ़िया प्रयास करें कि और लोग गुरु बन अच्छा समझ पाए। कोशिश यह होना चाहिए, तब में आपने ज्ञान आ जाए। दूसरी बात है, जब भैया का चर्चा मिला था, आपसे पूछेगा कि भैया का चर्चा कहाँ मिला था, क्या बताइएगा। भैया का जन्म कब हुआ, भैया का मृत्यु कब हुआ, नीलम दी कहाँ की रहने वाली है, नैहर कहाँ है, जन्म घर कहाँ है, नीलम दी काहे मरी, आपको जानना पड़ेगा, तभी आपसे लोग जुड़ेगा। नीलम दी कैसे मरी है, नीलम दी की अभी भी मौत नहीं हुआ है, अभी भी नीलम दी मौत उसको नहीं हुआ है, अभी उसका भी आयु कम से कम 10 सालों बचल है। नीलम दी का आयु अभी 10 सालों बचल है, वो मौत से नहीं मरी है, इच्छा मृत्यु लिए। अभी कोई इच्छा से मरिएगा, अभी दीदी कहे दीदी कौन मरिएगा, एक अक्सर भागे लगेगा है, लेकिन दीदी इच्छा मृत्यु लिए, उसका अभी आयु 10 साल है। इसीलिए चर्चा में हर एक जगह दीदी उपस्थिति है। आज भी दीदी यहाँ है, आज ही भैया आपके पास है, वो शरीर छोड़े हैं, आत्मा वही है। दूजा महादेव थे, वो अभी धूप के धूप और पानी के पानी करने वाले महादेव हैं, दूजा महादेव है। हंदानंद जी आदमी नहीं है, वो महादेव दूजा हैं,
वो जो चाहिएगा वो मिलेगा। जरूरत है इनके क्वार्टर पर जाइए, रांची में दीदी का क्वार्टर है, रांची पुरनका विधानसभा जगन्नाथपुर थाना उपवन में दीदी रहती है। वहीं भैया का दाह संस्कार हुआ था। कहाँ? धुरवा, धुरवा के बड़ा डैम में दाह संस्कार, करोड़ों भीड़ था, मैं वहीं था। जब इनको प्राण टूटा था तो गुरुबान देखने के लिए भीड़ लाखों रोड पर थे रांची में। कहने लगा एसपी कि इतना कौन बड़ा आदमी किसकी इतना गुरु बहन लोग देखने आया है। कहता है शिष्य परिवार है इनका, ये सब जत्था है। कोई पुलिस को बात नहीं बोला। क्या बोलते हैं साहब ने? देखो देखो तो बाहर में कितने गुरु भाई गुरु बहन आए हैं। किसको बोले? अपन पुतोह के बोले, बरखा आनंद जी के। देखो तो बाहर में मेरा बताइए ऑक्सीजन नाक में लगा हुआ है और ध्यान रहे भैया दीदी पर। देखो तो मेरा सुन के बहुत सारे गुरु बहन लोग आए होंगे। दीदी ने कही कि मैं सबका बिस्किट पानी पिला दें, आप शांति रहिए, सबका मैं सेवा कर रहा हूँ। आप बिस्किट पानी पिलाओ, कोई मेरे नाम पर आया है गुरुबंद को बिस्किट पानी पिलाओ। करोड़ों का बिस्किट पानी वहाँ बट रहा है। हम आप बांट रहे हैं, पैसा का कमी नहीं, हम आप पैसा खर्च के बांट रहे हैं। बांटने वाला, फूल बांटने वाला, जिसमें उनका देहांत हुआ था, लाश जलने की तैयारी हुआ था, रोड में ट्रक से फूल था। दीदी फूल लीजिए हाथ में। अब इतना भीड़ में एक आवाज नहीं था रोड पर, खाली एक आवाज था, नमः शिवाय नमः शिवाय। धीरे से आवाज में, कस के जोर से नहीं बोलना है। कहाँ हावड़ा, कहाँ कलकत्ते, अरे रेलवे स्टेशन, और वहां से भीड़ भैया के मुख्यालय उपवन तक 50 लाइन लगल है और सबका भैया का फूल चढ़ाइए और वैसे निकलिए। भैया का जब मृत्यु के बाद 4 दिन लाश को रखा गया दर्शन के लिए कि जो भी गुरु बहन आ रहे हैं दर्शन एक बार देख ले भैया का किस फेस में थे। भैया का ट्रेन से, कलकत्ता से, बंगाल से, जमशेदपुर से करोड़ों भीड़ था। मैं वहीं था, 3 दिन के बाद मैं आया था। मैं सोचा था कि भैया के पास दर्शन होगा, लेकिन हम सोचे कि देखे लाइन देखे हमको दिमाग खराब हो गया कि यहाँ लाइन में खड़ा होंगे तो 4 दिन में भी भैया के पास नहीं पहुंच। कहाँ भैया का डेरा घंगरी चतरा है, हम यहाँ लाइन में रहेंगे और समय खत्म, 2 दिन का समय है, कहाँ से पहुंच पाएगा लाइन। लेकिन देखिए जब दया हुआ तो भैया चतरा के लगे लाइन में, देखा जाएगा, कृपा होगा जरूर दर्शन भैया को होगा। और लाइन में लगा है, गोड़ दुखा रहा है, कहीं बैठ रहे हैं, कभी खड़ा हो रहे हैं, गुरबान भी तबाह है, खड़ा खड़ा दिन भर गोड़, थोड़ा सा चलिए, सीट इन्हों होइएगा तो जगह ही लूट लेगा आपको। लाइन में एकदम खड़ा रहना है ना, आप फिर पीछे कर देगा आपको, बैठ जाए पीछे कर देगा, फिर चल जाए 2 किलोमीटर पीछे, जिसे बोल बम कर देता है। अब वहाँ खड़ा खड़ा 1 घंटा में भैया पास चल गए। अब बढ़िया से फूल को चढ़ाए और फिर वैसे जाकर वापस आए। भैया से मैं कहा, मन ही मन कहा कि भैया मैं आपके पास आया हूँ, आप त्रिनेत्र वाला आदमी है, देख लीजिए, मेरे से चर्चा जरूर करवाइएगा। अब पूछिएगा, जब भैया का मरने के पहले मुझे नाम से बुलाए थे, मुझे गुस्सा था कि जब तक भैया नहीं बुलाएंगे तब तक नहीं जाएंगे, चर्चा खूब करेंगे, पैसा खूब कट करेंगे, भैया के पास रांची में नहीं जाऊंगा। बहुत से भैया कहे कि आपको भैया बुला रहे हैं, हम कहे ऐसे नहीं जाएंगे, जब भैया स्पेशल हमको बुलाएंगे तब जाएंगे। और भैया ने कहा, जब मौत के पहले 1 महीना मुझे वहां से चिट्ठी आया कि 5 आदमी आओ, तुमको साथ 5 का नाम मिला, 5वां छठा लेके मत आना। मैं गलती कर दिया कि 40 आदमी गया, सूचना मिला 5 आदमी गए, क्या आदमी 40 आदमी लेके। और पूछिए अभी गुरु भाई सब जोरी की गए कितना डटैया, वैसे हम जानते हैं। जब गए गेट पर पुलिस पूछा कहाँ से, हम चतरा जिला से, कितने आदमी हैं, हम 40 आदमी। गए गाड़ी, हम 8 गाड़ी, 5-5 आदमी गए थे स्कॉर्पियो से। जाके भैया के बोले, भैया तुम खिसिया के बम है, चतरा से 40 आदमी, चिट्ठी निकालो तो 5 आदमी की चिट्ठी है, 40 में क्या। भैया 5 में चुप रह गए, गार्ड चुचा पुलिस खड़ा है। 5 में अच्छा जाओ गेट खोल दो, जाओ गेट खोल दो। गेट खुला, अंदर घुसे, अंदर घुसे तक मंदिर बन रहा है। कहें कि भैया देरी से बैठेंगे, आप उधर मंदिर में पूजा कर लीजिए। दीदी लोग के बोले चल जल्दी से चलिए पूजा करें, कखनी भैया बुला देंगे, दौड़ के आना पड़ा। जैसे ही मंदिर गए, मंदिर में पहुंचने के इधर भैया बुला रहे हैं, लीजिए। फिर जूता से कहा मंदिरों में गए, फिर दौड़ा दौड़ा भैया पास आए, सबको बैठाए लाइन में। भैया से धोती पहने हुए, कुर्ता पहने बैठे मंच पर। सुनील जी कौन है, हम खड़ा वाली, डर तो बहुत लग रहा था कि भैया तो बहुत डांट सुनेंगे आज, गलती में मैं हूँ, प्रणाम के लिए प्रणाम भैया प्रणाम। तो भी घंगरी के सुन के हाँ भैया नेता बनते हो कि, नेता तो नहीं है सर, नेता बनते हो कि नहीं, नेता नहीं बनते हैं। कई आदमी की चिट्ठी था, हमके 5 आदमी, क्या आदमी 40 आदमी। काहे ले आया है कि दीदी लोग गोल में जबरदस्ती लटक गया कि भैया हमू चलेंगे, हमू चल, किसको डांट दें, डांटेंगे तो भैया दीदी लोग बोलती है आप ही को साहब से मिले, साहब मोदी की तोड़ लेंगे लोग, हम भी चलेंगे। से बात है, हाँ अच्छा ठीक ठीक, बैठो बैठो। खड़ा रहे सब गुरु बहन के, पूनम देवी गलती है, पूछिएगा इन लोग पसीना चल रहा कि हमको लोग पूछेंगे तो क्या कहेंगे, ये तो इतना बढ़िया गुरु भाई की दशा है। खड़ा रहे, 1 घंटा रहे खड़ा,
पूछे कि घर कहाँ है, घंगरी घर है। और कहाँ घर है, चतरा में घर है। महोत्सव कराएगा आपके, हाँ भैया। लेकिन देखिए कि दया गुरुदेव का आज भी साहब है, डरे नहीं बोले में। महादेव की शक्ति इतना मिल गया, जो बोलने लग रहा है घर से बात करें, जरा सा डर नहीं हुआ कि साहब से हम क्या बोले। जो भैया बोल रहे जवाब दे जा रहे हैं। महोत्सव कराएगा आपके, हाँ भैया। कहाँ कराएगा आपके, जहाँ कह दीजिए। तो भद्रकाली हम कहते हम करा दें, भद्रकाली समय दे दीजिए, आज से दीजिए, हम आज से लग जाएंगे चर्चा में। कितना दूरी पड़ता है घर से, हम भी घंगरी से पड़ता है 150 किलोमीटर, चतरा से दूरी पड़ता है 60 किलोमीटर। नहीं दूर हो जाएगा। और कहाँ कराएगा हमके, जहाँ हमकी घंगरी कराए, हम अपना घर पर कराएंगे। कैसा जगह है, हमको अपना बहू से पूछिए। बरखा दी वहीं बैठी थी, हमके देखिए आपको बहू से पूछिए। दीदी वहाँ गई है मेरे के यहाँ, चर्चा की है। और भीड़ बढ़िया था, मैदान बहुत बड़ा है, फील्ड भी बढ़िया है, व्यवस्था रोड साइज है। बगल में थाना जोरी, बगल में थाना हंटरगंज है, बीच में गाँव है। पार्टी के क्षेत्र में नहीं, पार्टी उटी के क्षेत्र नहीं, रोड पर जगह एकदम सट्टे है। हाँ तो ठीक है, कराओ महोत्सव, तुमको डेट दें, कराओ। हम ठीक है भैया, आशीर्वाद है। आप कल डेट निकालिए, हम परसों से चर्चा में रह जाएंगे, लेकिन 2 महीना हमको समय चाहिए, 2 महीने पहले डेट निकालिएगा। ऐसे ही कहा कि भैया के पास से आए, और देखिए 1 महीने के बाद भैया की तबीयत खराब हो गया, और देखिए कि भैया फिर शरीर को त्याग दिए। अब भैया के पास जब यह चर्चा चला, सोचिए भैया का आदेश कैसे लोग माना। भैया जब यह चर्चा को फैलाए कि शिव को गुरु बनाओ, कोई बात नहीं मानता था। भैया बहुत बड़ा कलेक्टर थे, बहुत बड़ा पद पर थे, मनातू में रहे, है ना, और बहुत अररिया जिले में रहे, छतरपुर में रहे, बीडीओ बने, सीओ बने, अंत में कलेक्टर बन के रिटायर किए थे, बहुत बड़ा ऑफिसर। कहते थे एक मंदिर है औरंगाबाद, सिद्धेश्वरनाथ मंदिर जानते होंगे। तो जब भैया को आया कि 3 सूत्र बताना है लोगों के, तो ऊपर से भैया महादेव बोलते हैं, हरेंद्र तुम जो करते हो लोगों को बताओ। भैया ने कहा मैं क्या करता, मैं कुछ नहीं करता। फिर भैया ऊपर महादेव आकाशवाणी आवाज आ रहा है, कोई नहीं है, खाली भैया अकेला है। ऊपर से आवाज आ रहा है, भैया बतिया रहे हैं, कह रहा मैं कुछ नहीं करता। फिर कहता है तुम जो करते हो लोगों को बताओ। तो भैया ने कहा मैं शिव का शिष्य बनाता हूँ, यही तो काम करते कि मैं शिव का शिष्य बनाता हूँ, यही बतिया दूसरों को बताओ। तब भैया सब क्यों महादेव कह रहे कि दूसरों की बताओ, तब न चर्चा फैलेगा। तब भैया तब अपना पत्नी से कहे, नीलम दी से कहे, पहला अपना दीदी को गुरु बनाए। इसके बाद एक मंदिर है औरंगाबाद सिद्धेश्वरनाथ मंदिर में, अपना ऑफिस में कहे सब अपने ऑफिसर लोग से, बड़ा बाबू से कि आप लोग गुरु बनाइए। तू पगला गया है, गुरु भगवान तो है ही है, कोई जी गुरु बनाए, महादेव के महादेव पूजा करते हैं, कोई जी गुरु बनाए, तू पागल हो गया क्या। तू कहता है गुरु बनाओ, कौन सिखाया तुरा गुरु बना। कोई बात नहीं माना, कहीं कि महादेव मेरे साथ है, महादेव को मैं रसगुल्ला खिला के आया हूँ। महादेव के रसगुल्ला तू खिला देगा, तो हाँ खिला देंगे, खिला देगा तो गुरु बना लेंगे। जितने ऑफिस में थे वहाँ जज साहब थे, बड़ा बाबू थे, बड़े बड़े सब पदाधिकारी थे, सबका गाड़ी लगल था। यदि गुरु यदि रसगुल्ला महादेव खा लेंगे तो आज से तोर बात मान लेंगे, गुरु हम बनाएंगे, तोर बात सुनेंगे। कहेंगे ठीक बढ़ जाइए। भैया कहें कि ठीक बना लेगा, तो हाँ समय 3 बज रहा था, ऑफिस बंद होने वाला था। कहें कि तब एक काम करो, चलो अब देरी किस बात की, चलो वहां मंदिर में अभी खिला के बताते हैं रसगुल्ला। भैया कहेंगे ठीक है, सब गाड़ी निकला, ऑफिस बंद हुआ, सब पर गाड़ी में बैठे। अब भैया को लगा कि अब सब जा रहा है, नहीं खाएंगे माँ तो तुम्हारा जूता के मार पड़ेगा, और झूठा कह देगा कि पगला गया, कहता शिव को गुरु, शिव गुरु गुरु खाली भूखता है। भैया मन मन सोचे लगे कि अब मंदिर में जा रहे हैं, यदि महादेव रसगुल्ला आज नहीं खाते, या तो खा लिए थे, आज खाते हैं कि नहीं खाते हैं पता नहीं, बुढ़ाऊ का करावेगा, अब वही जाने। सब गाड़ी जीप खुला, 5-7 गाड़ी खुला, मंदिर पर गाड़ी खड़ा हो गया। शाम 5 बज गया जाते जाते, पंडित जी कबाड़ी बंद किए थे मंदिर का, पूरा घर बगल में था, बुलाया गया। तो पंडित जी करा करे इस सरवा आया था, इससे झगड़ा पहले भी किए थे और फिर मंदिर पर ही आ गया। भैया से झगड़ा पहले किया था, ब्राह्मण जो था झगड़ा उनसे करके आए थे भैया। कहें कि पंडित जी, हाँ बोलिए सर, देख रहे बड़ा बाबू है सब, सारे का के बात किया पंडित जी, कबाड़ी खोली तो मंदिर को, मंदिर कबाड़ी खोले, क्या बात है, तो महादेव को रसगुल्ला खिलाने आए हैं हरेंद्र भैया, हम लोग देखने आए हैं। चांदी का प्रात निकालिए, वहां से प्रात रहा था, पूजा निकाले। कहें कि बाबा पैसा लीजिए, आप पंडित जी रसगुल्ला खरीद के लाइए। 50 रसगुल्ला खरीद के बाजार से लाए, सिद्धेश्वर मंदिर के बगल में बाजार लगता है। रसगुल्ला कहें कि पंडित जी सबको दिखाइए और गनिए प्रात में सजाइए, 50 रसगुल्ला प्रात में सजा के रखे, सबको बता दिए, देख लीजिए भाई हम थारी को नहीं छू रहे हैं और न कुछ कर रहे हैं। पंडित जी को पैसा दिए, रसगुल्ला भी अपने से ज्ञान के सजाए।
पंडित जी कहेंगे रसगुल्ला का थार को उठाइए और शिवलिंग पर जाके पूर्व भर रख के शिवलिंग के नीचे रख दीजिए। पंडित जी उठाई, सबको बता देखिए देखिए भाई गन लीजिए कितना है, तो 50 गो है, सबको बता दीजिए। रसगुल्ला का थारी जाके शिवलिंग के नीचे रख दिए। रखला के बाद भैया को तो यहाँ पसीना चल रहा है तड़। अब महादेव क्या करते हैं, नहीं खाएंगे तो बड़ा फेरा है बाप, आज तो बड़ा फेरा में पड़े। हे बुढ़ाऊ इज्जत बचाइए, मने मने खूब बुढ़ाऊ के प्रणाम कर रहे हैं। हे महादेव बुढ़वा महादेव हमारा इज्जत बचाइए ना, तो आज कोई लायक नहीं रहे। बताइए आप तो रसगुल्ला भी मंगा दिए, मंदिर में भी जा रहा है, अब नहीं खाइएगा तो क्या हम जवाब देंगे सबको। थार रखा गया। उसके बाद अंधेला हो गया, शाम हो गया 5:30, अंधेला हो गया। लाइट बर रहा था मंदिर में झकाझक। एक पल के लिए लाइट कटा। महादेव ने भैया ने कहा मने मने, हे बुढ़ाओ इज्जत बचाइए। इतने खाली कहा महादेव को, अपने महादेव के इतने से कहा हे बुढ़ाओ इज्जत बचाइया, मन से कहा, मने मने में कहा। इसके बाद लाइट कट गया। इतना मन में सोचना, लाइट कट गया, पूरा मंदिर अंधेरा हो गया। लाइट कटना और लाइट आ जाना देने। महादेव ने सोचा भैया ने चलो मेरा काम हो गया। महादेव ने रसगुल्ला भोग लगा लिए। लाइट कट गया, लाइट आ गया, इसका मतलब महादेव ने भोग लगा लिया। कहीं पंडित जी कवाड़ी खोलिए, थार को बाहर लाइए इंजोरा में। पंडित जी कहीं डरते थे भाई सही खाए कि नहीं, बड़ा फेरा है, कौन आदमी है भाई, इससे महादेव रसगुल्ला, हम ब्राह्मण है पूजा करते से रसगुल्ला महादेव हमसे नहीं खाए, आई कैसा महादेव के रूप में आया है आदमी को रसगुल्ला खिला दिया। निकाली देखिन की 50 रसगुल्ला में 35 रसगुल्ला, 15 रसगुल्ला गायब है। अब 35 रसगुल्ला सब दूध टुकड़ा हो गया। महादेव सब दूध टुकड़ा कर, कोई गोटा रसगुल्ला नहीं है। सबको इनके दिखाई, सबको जितना सबको दिखाइए रसगुल्ला कितना है, तो 35 है। 15 के क्या हुआ, तो महादेव खा गए। अब बाकी रसगुल्ला सब टुकड़ा हो, सब भोग लगा वाले। कहें की वाह ये तो मान गए। बड़ा बाबू कहें चलो ऐसे घोषणा कर दी सर। वही मंदिर में उन लोग को घोषणा किए और जागा जागा महादेव उन लोग का घोषणा हुआ और वही शिष्य बने। उन लोग भी प्रचार करना शुरू किए। आज देखिए पूरे विश्व में चर्चा हो रहा है। ये सब जानना पड़ेगा कि साहब का कहाँ मिला। चर्चा, दया और नमः शिवाय तीनों 3 जगह मिला है। नमः शिवाय सांसों में हवा के द्वारा प्रवेश हुआ, सांस अंदर गया तो नमः, बाहर शिवाय। और चर्चा दूसरा जगह मिला और नमः शिवाय से प्रणाम करने के लिए अपने गुरु को भी यह तीनों 3 जगह मिला है। साहब चर्चा में 1974 में इनको नमः शिवाय सांस में नमः शिवाय का मंत्र आया 74 में। और चर्चा बताना कब शुरू किए, 1982 में। ये 7 साल चर्चा को अपने मन में रखे, काहे के लिए, विचार में रखे कि यह प्रचार करे न करे, कोई भरे लेगा, कोई भूत बन जाएगा, कोई प्रेत बन जाएगा, किसी का दया नहीं मिलेगा, झूठा में बन जाऊंगा। ते मने मने अपने महादेव से झगड़ा किए कि प्रचार करूंगा, लेकिन कोई कहे कि मेरे पे महादेव आते हैं, मेरे पे देवी माई आते हैं, तो मैं नहीं करूंगा प्रचार। हाँ, और एक बात और कि जब कोई चर्चा भजन करे, जो भी गुरु भाई उसको प्रणाम मिलना चाहिए, दया मिलना चाहिए, तभी बात बताएंगे। तब यह साहब ने 7 साल बाद को मन में रखा और अपने साहब से महादेव शेयर किया। उसके बाद यह प्रचार 1982 से बताना शुरू किए कि शिव गुरु हैं, गुरु का काम करते हैं। तब हम लोग आज इतना सारा बन गए और कहे लगे कि देखे बताइए तो इतना नहीं जानिएगा कैसे होगा। जिस समय साहब का जब आग पड़ा था, बड़ बेटा अग्नि दिया था, मैं वही था। अग्नि लहरा था 60 फीट उठा, एकदम साक्षात महादेव का फोटो। आप रहते तो मोबाइल में खींचते, एकदम लग रहा कि अग्नि महादेव का टोपी कुर्ता पजामा, एकदम साक्षात महादेव अग्नि में दम है। 10 संस्कार के बाद भी दीदी खूब रोती थी, बरखा दी बड़े बहू, वहाँ हम लोग 10-15 श्राद्ध काम क्रिया हुआ, सब कुछ हुआ। आज देखिए साहब जी का आशीर्वाद इतना है, अभी भी वहाँ जाएंगे तो नीलम दी का जूता चप्पल जेवर शीशा में सब सेट है, सब दिखाया आपको जाएगा, छूना नहीं है, पुलिस छूने देखने का है। प्रणाम फैले से कीजिए, सब बॉडीगार्ड लगल है, सब कुछ वहाँ देखिए। प्रसाद वहाँ रोज बनता है, 10-20 क्विंटल रोज लड्डू बढ़ता है, प्रसाद मिलेगा, किताब मिलेगा पढ़ने का। और पहला बात साहब जी का आशीर्वाद दीजिए। जहाँ भैया का अस्थि सोलाया गया था वहाँ मंदिर शीशा का बना हुआ है, उसमें दिया जल रहा है अभी तक और सब दिन जलेगा। दिया 2 जगह जलता है, दीपक 2 जगह जलता है। कहाँ, एक कलश्वरी पहाड़ मंदिर में आज तक दीपक नहीं बुझा है, आज तक दीपक नहीं बुझा है। एक दिया हमारे साहब के पास, साहब मरे थे कब, साहब का माला 3रा महीना भादो के दिन मरे थे, 4 सितंबर में।
4 सितंबर को दिन रविवार था, भादो का महीना था। उस दिन से जो दिया बढ़ रहा है घी का, से बढ़ रहा है, बुतना नहीं है दीपक। आदमी इस पर है, तनख्वाह पे लगा हुआ है, दीपक जलते रहता है। कितना आंधी पानी आवे, शीशा का बना हुआ है, ठीक धीमे दीपक जलता है। एक कलेश्वरी मंदिर में जाइए, वहां भी दीपक जलता है। वो घी का पैसा कौन देता है? एक वीडियो बहुत बड़ा लड़का, उसको है गच्छाता सेठ मलबारी गया का है, उसको दोनों बेटा एसडीओ बन गया, वही घी का ट्रक से घी पहुंचाता है। वो साल भर देवी माई का मंदिर में तुलसी पर जलता है। मैंने आंखों से देखा, बहुत बड़ा चांदी कटोरा है, एक बार में 2.5 किलो घी 3 किलो हो जाता है। अब भैया के दीपक छोटा है, इसमें डालने वाला आदमी है 100 ग्राम पर डालता है। आप जाके जाइएगा, जैसे ही जाइएगा वैसे ही भैया के मंदिर में दीपक जलते मिलेगा। वहाँ बैठिए, बहुत बड़ा पर्दा पर सिनेमा लगा हुआ है, भैया का चर्चा सुनिए, प्रसाद लीजिए। दीदी आएगी, भाई दीदी लोग भेंट करना, दीदी आपसे मिलेगी, पूछेगी सवाल, चर्चा में दिक्कत होता है, समस्या है, बताइए मेरे को, उसको हल करेंगे। कोई चर्चा को बदनाम करता है, कोई चर्चा को खराबी करता है, मेरे से बताइए, उसका मैं उपाय करूंगा। ऐसा नहीं कि चर्चा को कर दे। चर्चा यदि कुछ होता है तो दिवत भैया दीदी अक्सर लेते हैं। आज उन्हीं को आशीर्वाद से हम लोग चर्चा बड़ा बड़ा प्रोग्राम कराते हैं। कोई नहीं बोलेगा, एसपी दरबार का पामरे नहीं खोक देगा चर्चा में आके। हाँ, एक फोन में वो हवा निकल जाएगा, उसको वो और साधना करेगा और व्यवस्था देगा, सुरक्षित पहुंचाएगा आपको घर में। देखिए बरखादी का मौसम होगा, आप लोग को बुलाएंगे हंगरी में, देखिएगा कैसे वो लोग डीसी नाचते रहेगा वहाँ, अब प्रशासन कितना लगा रहेगा, सब मन चेक करेगा। दीदी आएगी, सब फूल माला गाड़ी के सजल के साथ, करोड़ों भीड़ होगा। तो ये दया कैसे है? हमको लगा कि जीवन सारा बेकार है, दीदी के साथ रहने से मन मेरा खुश रहता है और जीवन में कोई कमी नहीं। मेरे भी 3 बच्चे हैं, तीनों का सर्विस है और जल्दी शादी इन साल की है, पता होगा। और सब तिलक के दिन हाथ भी गुरु बन गई थी, तो सब उनकी कृपा है। मैंने नहीं कहा कि मेरा बेटा है, मेरा नौकरी